ये आधी दुनिया का भारत है, यानी भारत की 31 स्टेट से आई हमारी बहनें। और बहनों की संख्या देख करके अच्छे संकेत लग रहे हैं कि हम बहुत जागरूक हैं और अपने अपने क्षेत्रों में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हैं। जो व्यवस्था हमारे दुश्मनों ने बनाई है, उस व्यवस्था को हम पलटने के लिए तैयार हैं। आज जो विषय मिला है वो है आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए बहुत संघर्ष, त्याग, बलिदान करना पड़ता है। मैं हूबहू नहीं पढ़ रही हूँ, शॉर्ट में पढ़ रही हूँ। और दूसरा विषय है कि महिलाओं का आत्मनिर्भर संगठन बनाए बगैर हमें आजादी नहीं मिल सकती, क्योंकि हम 60 करोड़ आबादी हैं, भारत की आधी आबादी है। हमें अपने अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा। हम अपनी अपनी जगह सब जागरूक हैं, पर संगठित नहीं हैं। संगठन के लिए एक दिन तैयारी नहीं होती कि हमने सुबह कहा और हम शाम को संगठित हो गए। उसके लिए रोजाना तैयारी करनी होती है और रोजाना जागरूक करना होता है, प्रबोधन करना होता है, लीडरशिप के लिए तैयारी करनी पड़ती है और पुराना अपने इतिहास, महापुरुषों का इतिहास, उसको खंगालना पड़ता है और वहाँ से अपने महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर हमें चलना होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आज हम कोशिश कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सहारे से, अभी हम स्वतंत्र अपना महिलाओं का ये संगठन खुद से नहीं कर पा रहे हैं। आगे हमें इस विषय में और भी अच्छे से तैयारी करनी है। जैसे कुछ बहनें रात में पहुंची, अब हम उतने सक्षम नहीं हैं कि उनको स्टेशन से ले लें, तो हमें ऐसे ऐसे काम, हर चीज़ के लिए हमें पुरुषों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हर क्षेत्र में हमको अपनी तैयारी करनी है। और ये कहें कि महिलाएं कमजोर हैं, मैंने कई बार मंच से कहा है कि हमारा ब्रेन पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा तेजी से काम करता है। मल्टीटास्किंग कामों में हम माहिर हैं और रोज के प्रैक्टिकल को आप देख के समझ सकते हैं कि बार बार हमारी ये प्रैक्टिस होती है। एक निगाह हमारी, सबकॉन्शियस निगाह हमारी किचन पे होती है, गोदी में खेल रहा बालक है उस पर होती है, और पतिदेव क्या कर रहे हैं एक निगाह वहाँ भी होती है। हम एक साथ कई सारे काम करते हैं, मल्टीटास्किंग है। जैसे एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है, जो बिजली का बोर्ड होता है, कई स्विच उसमें लगा के काम किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम संकल्प ले लें तो हम अपने संगठन को स्वतंत्र बना सकते हैं और हमारे भाइयों की लड़ाई में, हमारे समाज की लड़ाई में और हमारे मूल निवासियों की लड़ाई में भरपूर योगदान दे सकते हैं। तो प्रबोधन का काम कैसा है? जो महिलाएं, जो हमारी बहनें अब तैयार हो गई हैं, जिसमें पूरी भरपूर विचारधारा आ गई है, महापुरुषों का उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या त्याग बलिदान था, वो सब आ गया है। वो अपने अपने क्षेत्र की रोजाना संकल्प ले लें। 10-10 महिलाओं को हम प्रबोधन करके जागरूक करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और स्वतंत्र 1-1 रुपए के आजादी के आंदोलन से हम आर्थिक रूप से भी आजाद हो सकते हैं। हमें किसी के सहारे की आर्थिक मदद की भी जरूरत नहीं होगी।
तो ये बहनों के लिए है कि हमें इस ओर पूरी तरह से बारीकी से हमें अपनी तैयारी करनी है। अब ये कहें कि व्यवस्था कैसी है, तो व्यवस्था आप जान रहे हैं, जो व्यवस्था है वो हमारे बिल्कुल विपरीत है। संघ की व्यवस्था हमारी तथागत बुद्ध के समय पे थी। सारी बहनों का संगठन था, भिक्षुणी संघ था और भिक्षु संघ था। अब ये संगठन क्यों बनाया होगा हमारे महापुरुष ने? इसलिए बनाया होगा क्योंकि हम लोग उस समय भी अवेयर नहीं होंगे, तभी जरूरत पड़ी होगी। तो हमारे भिक्षु जगह जगह जाके हर घर में जाके प्रशिक्षण देते थे, शिक्षा देते थे। तब हम लोगों का वो दौर आया था जब भारत सोने की चिड़िया रहा और हमारे तमाम राजा महाराजा पैदा हो। तथागत बुद्ध की क्रांति को प्रतिक्रांति में बदल दिया और प्रतिक्रांति के फलस्वरूप जो व्यवस्था है वो हमारी व्यवस्था नहीं। हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, हम जिस दिशा में चल रहे हैं, वो क्रांति की दिशा और क्रांति की दिशा में हमें फिर से वही करना होगा। तो आज मैं जो पुण्य दिन है ईवी रामा स्वामी नायकर पेरियार साहब का, उस जन्म जयंती पे हम लोग सभी लोग ये संकल्प लेके जाएंगे कि अपने अपने क्षेत्रों में हम संगठन को और मजबूत करेंगे। और एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारी परेशानियां और बढ़ गई हैं। जगह जगह आपको हमारी बच्चियों को पेड़ पे टांगने, बलात्कार, तमाम तरीके की इस तरीके की जो परेशानियां आ रही हैं, दुश्मन खूंखार हो गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो नेतृत्व है, दुश्मन को उसके ही जाल में फंसा दिया। दुश्मन का जो विदेशीपन है, जिसको वो हजारों साल से छुपा रहा था, राखी गढ़ी और जो वेल यूनिवर्सिटी थी माइकल बानसाग की तरफ से, जीनोमिक्स की तरफ से, वो एकदम नेकेड हो गया है, वो एकदम उजागर हो गया है कि वो विदेशी है। इसीलिए वो फड़फड़ा रहा है और बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है, दिन रात तैयारी कर रहा है कैसे हमको डैमेज करना है। कोरोना भी उसी में से एक कड़ी था। कोरोना इतना इंटेलिजेंट था कि हमारे अनुभवी